किसी भी एग्जाम के लिए कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, स्टडी मटेरियल कौन सा सबसे बेस्ट है, इसके अलावा मुझे अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम हो या आने वाला कोई भी एग्जाम हो, ये कॉमन क्वेश्चंस आपके दिमाग में गुजरते हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब जानते हैं 600 पोस्ट नोटिफाई हुई हैं और उन 600 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर वाला है। तो अपकमिंग मंथ्स में अगले 3-4 मंथ आप कब कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, क्या टाइम टेबल हो, क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या बुक लिस्ट हो, ये आज बारे में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, कंटेंट, वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू प्रैक्टिस और सारी अपडेट्स मिलती हैं। मेरा नाम शोएब फरीद है और मैं विंग्स एक उड़ान का एक एजुकेटर हूँ, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जीएस के कुछ कंपोनेंट्स लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। सबसे पहले तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, किसी भी एग्जाम के लिए मैं स्टार्ट कैसे करूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्टार्ट का ही है। स्टार्ट अच्छा हो जाए सब अच्छा हो जाए। टाइम टेबल क्या रहे मेरा, इसके साथ साथ में मुझे पर डे हाउ मेनी आवर्स शुड आई गिव स्टडी के लिए। एंड अगला, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स पर डे, कितने सब्जेक्ट्स मुझे पर डे पढ़ने चाहिए। एंड कौन से एरियाज, कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करूं और सिलेबस को डिवाइड कैसे करूं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपके नहीं, ये हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं। इन क्वेश्चंस का जो बेस्ट मेथड निकाल लेता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बढ़ जाती है, कि प्रिपरेशन बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है। मेरा ये मकसद है इस वीडियो बनाने का कि आपकी प्रिपरेशन में स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको मैं हेल्प कर पाऊं। तो सबसे पहले सवाल, हाउ टू स्टार्ट। दोस्तों अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत सही हो जाए तो आप मानो कि आपका आधा काम खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि जब मैं फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूं तो मुझे शुरुआत कैसे करनी चाहिए। व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड थिंक, दैट आई शुड थिंक अबाउट, कि मुझे एग्जैक्टली किक स्टार्ट किससे मिल जाए। तो हाउ टू स्टार्ट में पहला सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। जिस जंग की तैयारी आप करने जा रहे हैं, इसमें एग्जाम को जंग ही बोलूंगा, तो इस FAA एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसका सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ देखना नहीं है। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। ये सिलेबस क्या है एग्जैक्टली इसका, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मुझे कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा कि मैं सेफ कैटेगरी में आ जाऊं। मैं सेफ स्कोर मेरा क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन पिछले 2 एग्जाम जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे हैं, या अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी पेपर हम ऐड कर लें जिसका सिलेबस सिमिलर था, 3 एग्जाम्स में कट ऑफ कैसा गया था, तब कितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी, और अब कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, उस हिसाब से मेरा सेफ स्कोर क्या बन सकता है। तो आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी के मैक्सिमम एग्जाम 100 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स के होते हैं। और इस 120 मार्क्स में से अगर मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूं, तो अगर आप अपने आप को सेफ साइड में छोड़ना चाहते हैं तो आप 90 प्लस या 95 प्लस का टारगेट मान के चलें कि आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, कंसिडरिंग कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है कंपेयर टू लास्ट टाइम। पिछली बारी में 900 के करीब पोस्ट थी, पर 600 के करीब पोस्ट है। सेकंड चीज, जनरल कैटेगरी की पोस्ट और कम हो गई है, 600 में से सिर्फ 240 जनरल कैटेगरी की, तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 95 प्लस आपको टारगेट करना है, ये आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए। मिशन, दिस शुड बी अ मिशन इन योर हेड। इससे कम में तो आपको एडजस्ट नहीं होना है। मिशन 95 प्लस आउट ऑफ 120। तो जब आप पूरा सिलेबस को अंडरस्टैंड कर देंगे और आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक हैं, कौन से मुझे आ सकते हैं आसानी से, कौन से मेरे लिए पेन पॉइंट्स हैं, डिफिकल्ट हैं, तो आपका एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में करना शुरू हो जाएगा। सिलेबस डिस्कशन भी मैं एंड पे करूंगा क्या क्या है, लेकिन फिलहाल हम इस सवालों के जवाब दे देते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, प्रॉपर्ली क्रैम अप कर दो सिलेबस को। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको रटा हुआ होना चाहिए कौन से टॉपिक के सब्जेक्ट में है, कितने किसके मार्क्स हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कंसिडर करना है वो है पैटर्न को समझना। आपको जेके एसएसबी के एग्जाम का पैटर्न समझना। जेके एसएसबी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो पीवाईक्यूज कहते हैं।
जो मिलते जुलते एग्जाम है, जैसे अभी पिछले 2-3 सालों में, 4-5 सालों में जो भी पेपर हुए, वो सभी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ये डिफिकल्ट है, लेकिन बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दे देंगे और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको पीवाईक्यू मिलेंगे कहां से। अब मैं जानता हूं कि पीवाईक्यू मुश्किल है मिलना, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने का। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आपको सिंपली हमारी ऐप पे जाना है, विंग्स उड़ान। विंग्स उड़ान आपको iOS पे भी मिल जाएगी और आपको एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगी, और वहां पर आपको हमारे टेस्ट सीरीज कॉलम में जाना है, और टेस्ट सीरीज कॉलम में आपको वहां पर पीवाईक्यू सारे के सारे पिछले 5 साल के मिल जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। और काफी सारे पीवाईक्यू तो ओपन भी हैं, अगर आपको परचेज नहीं भी करना है तो आप सिंपली जो फ्री टेस्ट है उनको अटेम्प्ट करके भी पैटर्न देख सकते हैं। या फिर आप जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर जाइए, गूगल में सर्च करिए जेकेएसएसबी पीवाईक्यू, तो आपको वेबसाइट से भी पेपर डाउनलोड हो जाएंगे। हमारी ऐप पे आपको विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर की मिल जाएगा, तो यहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पेपर कैसे पूछते हैं, सवाल हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं, सीधे एबीसीडी है या फिर असर्शन रीजन है या फिर क्या है। ठीक है जी। अगली चीज क्या करनी है आपको, अब जब आपको पता चल गया कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब आपको पता चल गया, अब आपको देखना है कि पढ़ूं कहां से, रिसोर्सेज क्या है मेरे। तो रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं मार्केट में। रिसोर्सेज आपको फाइनलाइज करने हैं, फॉर एग्जांपल जीएस कहां से पढ़ूं, अकाउंट्स और बुक कीपिंग कहां से पढ़ूं मैं, मैथ कहां से पढ़ूं, टैक्स कहां से पढ़ूं, फिर आपका इंग्लिश कहां से पढ़ूं और कंप्यूटर कहां से पढ़ूं। बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में। आप अगर सिंपली किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जीएस के लिए जैसे तरुण गोयल अच्छा ऑप्शन है। सिमिलरली कंप्यूटर इंग्लिश के आपको एक बहुत सारे एम्पल ऑफ नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अकाउंट्स के लिए मैंने सुना है टीएस ग्रेवाल ऐसा कुछ है, पता नहीं एग्जैक्टली कैसी है कैसी नहीं, आई कांट टेल यू, बट हाँ आप, और मैं किसी पर्टिकुलर बुक को प्रमोट भी कर दूंगा तो आपको लगेगा शायद मैं उस बुक को पर्टिकुलर प्रमोट कर रहा हूं, तो आई वुड नॉट टेल यू एनी बुक पर्टिकुलरली। हाँ, एनसीईआरटीज हमेशा रिकमेंडेड होती हैं, एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है, ई पाठशाला ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसोर्स है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से थोड़ा लंबा टाइम लगेगा आपको। हमारे पास तो ये सोल्यूशन है कि हमारा एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम सारा स्टडी मटेरियल, सारे लाइव क्लासेस और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग 1-to-1 और टेस्ट सीरीज सब कुछ दे रहे हैं। आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, या अगर आपको किसी बुक से करना है तो वो भी सही है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको हमारी ऐप पे जाना है, और ऐप पे आपको फ्रंट पेज पे ही सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा हमारी ऐप पे, wingsudan.in पे भी जा सकते हैं। हमारा अकाउंटेंसी का एक सेपरेट कोर्स भी है और फाइनेंस अकाउंटेंसी का एक पूरा कोर्स भी। और अगर आपको यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करनी है, जॉब अलर्ट्स में जाओगे, जॉब अलर्ट्स में आपको सारी नोटिफिकेशन, वैकेंसी, रिजल्ट्स और सिलेबस यहाँ पर दिख जाएगा जो हमने अपलोड किए हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन लेटेस्ट फाइनेंस अकाउंटेंट की आई है। सिलेबस में जाओगे तो एक्सपेक्टेड सिलेबस जो फाइनेंस अकाउंटेंट का है, नायब तहसीलदार का सिलेबस, जेकेएस का सिलेबस वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप चाहें तो किसी रिसोर्स से पढ़ लें, चाहें तो विंग्स उड़ान के ऐप पे जाके आप हमारा कोर्स बड़े ही नॉमिनल प्राइस पे, आज लास्ट डे है उसका, 400 रुपीज फ्लैट ऑफ आपको मिलेगा, वहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद सवाल आ गया टाइम टेबल। टाइम टेबल डिसाइड करना, कैसे टाइम टेबल बनाएं आप। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे मोस्ट प्रोडक्टिव नंबर ऑफ आवर्स क्या है। मेरा दिमाग जो है या फिर मेरा जो आदत है, किस टाइम पे पढ़ने की आदत है आपको। अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो कोई ना कोई तो आपका एक टाइम टेबल रहा होगा रफ सा, कि मैं रात को पढ़ता हूँ कि मॉर्निंग में पढ़ता हूँ कि दिन में पढ़ता हूँ। तो आपको पहले देखना है कि आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स कौन से, अर्ली मॉर्निंग के हैं, दिन के हैं कि रात के हैं। जो भी है उसको आइडेंटिफाई करें, फिर आप देखें कि आप पर डे कितना आवर पढ़ सकते हैं। अगर आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पहला एक्सपीरियंस है कि आप नया नया तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये सोच लें मैं छोटे नंबर ऑफ आवर्स, कम नंबर ऑफ आवर्स, लेस नंबर ऑफ आवर्स से शुरू करता हूं। मैं 2 घंटे से शुरू करता हूं, मैं 1 घंटे से शुरू करता हूं। जरूरी नहीं कि पहले दिन में आपको 10 दिन बैठना है, 10 घंटे बैठना है। स्टार्टिंग में आप छोटा छोटा 20 छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल,
स्टार्ट विथ इजी। स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करें, कम नंबर ऑफ आवर्स से, और स्टार्ट हमेशा इजी पोर्शन से करें जो आपको आसान लगता है। तो आप पहले हफ्ते 2 घंटे पढ़ के देखिए, अगले हफ्ते आप 3 घंटे पढ़ के देखिए, ऐसे ऐसे हर हफ्ते में आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाते जाना है, और पहले ही महीने में आप पर डे 5 आवर्स तक पहुंच चुके हो। और अगर आप फोकस्ड अप्रोच में पढ़ेंगे तो दिन में 5 घंटे भी काफी है। लेकिन देयर इज नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल। हो सकता है कोई इंसान 3 घंटे में इतनी प्रोडक्टिविटी निकाल ले जितना आप 10 घंटे में ना निकाल पाए। तो नंबर ऑफ आवर्स के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड मैनर में आप अपना गोल कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिर्फ आवर्स मैटर नहीं करते, बल्कि टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ गोल्स भी मैटर करता है। तो नॉट जस्ट नंबर ऑफ आवर्स, बल्कि टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ गोल्स। टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ गोल्स का मतलब है कि आप पूरे सिलेबस को 4 महीने की पीरियड में बांटे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने आपको मिल जाएंगे। एट दी अर्लीस्ट शायद अप्रैल में पेपर हो। तो 4 महीने में आपने पूरे सिलेबस को बांटिए, और उस 4 महीने के सिलेबस में फॉर एग्जांपल फर्स्ट महीने में इतना करूंगा, सेकंड महीने में इतना करूंगा, थर्ड महीने में इतना करूंगा। तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। मान लीजिए आपने दिसंबर का महीना रखा अकाउंट्स एंड लेट्स से इंग्लिश। जब एक डिफिकल्ट टॉपिक उठाओ, बड़ा टॉपिक उठाओ, उसके साथ एक सिंपल टॉपिक उठाओ, ठीक है। फिर ठीक है, आपने सोचा कि अकाउंट्स, दिसंबर में मैंने अकाउंट्स और इंग्लिश किया। अकाउंट्स बड़ा है, एक महीने में कंप्लीट करना मुश्किल है जो पहले टाइम है। मानते हैं जनवरी में आपका अकाउंट्स कंटिन्यू रहा, तो अकाउंट्स और लेट्स से आपने दूसरा टॉपिक साथ में उठाया छोटा, दैट इज कंप्यूटर, 10 नंबर का। तो आपके 2 महीने में अकाउंट्स, इंग्लिश और कंप्यूटर लेट्स से खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आप फरवरी में मान लीजिए आपने जीएस उठा लिया, तो जीएस 30 नंबर का, ये भी हैवी, इसका एक छोटा कंपोनेंट उठाइए। मान लीजिए आपने स्टैटिस्टिक्स उठा दिया। इसी तरीके से मार्च में लेट्स से आपने साइंस उठा दिया और इकोनॉमिक्स अलग से उठा लिया। तो ये 8 टॉपिक्स हैं आपके टोटल जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इस तरीके से आप पूरे 4 महीने में सारा सिलेबस भी खत्म कर, और हर संडे को आपको रिवीजन के लिए रखना है। हर संडे आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पिछले हफ्ते में पढ़ा है पूरा रिवाइज करना है। अब रिवीजन की भी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मान लीजिए पहला वीक 1 में आपको सिर्फ वीक 1 का रिवाइज करना है। वीक 2 में आपको वीक 1 प्लस वीक 2 रिवाइज करना है। वीक 3 में आपको वीक 1 प्लस वीक 2 प्लस वीक 3 पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। इसी तरीके से वीक 4 में आपको वीक 1 प्लस वीक 2 प्लस वीक 3 एंड वीक 4 का रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे पहले ही महीने में आपने वीक 1 को 4 बार रिवाइज कर लिया है, वीक 2 को 3 बार रिवाइज कर लिया है, वीक 3 को 2 बार रिवाइज कर लिया है, और वीक 4 को 1 बार रिवाइज कर लिया। यानी आप मान लीजिए 5th वीक के बाद आपने पहला ही मंथ का पढ़ा हुआ काफी बार रिवाइज कर लिया होगा और आपको काफी पकड़ आ चुकी होगी। तो हर संडे, एवरी संडे रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका शेड्यूल बन जाएगा। अब मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको हर मंथ में 2 टॉपिक उठाए। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है तो आप 3 भी उठा सकते हैं, है ना। दिन में 5 घंटे अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पे देखिए, अगर आप 6 घंटे 3 सब्जेक्ट पे देना चाहते हैं वो भी हो सकता है। बट अगेन रिमेंबर, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद इजी, ये फॉर्मूला है आपके लिए। क्लियर है? ठीक है जी, अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टाइम टेबल मैंने बता दिया आपको। अब पढ़ें कहाँ, लाइब्रेरी में पढ़ें या घर पे पढ़ें, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है घर पे आपका फोकस बन पाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो आप घर पे पढ़ें। कई लोगों को जिनको लगता है कि नहीं घर पे सर वो मोटिवेशन नहीं आती, आप टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं, तो आपके लिए रिकमेंडेड है आप लाइब्रेरी में पढ़ें।
आज लाइब्रेरी नुक्कड़ नुक्कड़ कॉर्नर कॉर्नर में है। जहां पर भी आप रहते हैं उसके आसपास कोई ना कोई तो लाइब्रेरी होगी, और अगर नहीं है किसी कम्युनिटी लाइब्रेरी में भी आप जा सकते हैं। तो आप, मेरी नजर में पर्सनली तो लाइब्रेरी ज्यादा बेटर रहता है, पर अपनी बात कर रहा हूं मैं। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि लाइब्रेरी में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, कि वहां पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, और आपके आसपास लोग भी पढ़ रहे होते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार वो बंदा सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में है, मैं भी इसकी तरह पढूं। और कहीं ना कहीं जब आप ग्रुप में कोई चीज करते हैं, आपको आसपास ऐसा माहौल होता है, तो आपका अंदर का बेस्ट निकलता है। या तो आपको जगह आइडेंटिफाई करते हैं अपने घर में जहां आपको लगता है वहां जहां आपकी फोकस ज्यादा बनता है, तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पढ़ना कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई इतना लाइट मसला नहीं है कि आप चलते फिरते कहीं भी किताब लेके घूम रहे हो। जब आप पढ़ने बैठे तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी भी जाओगे तो मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डालोगे, इंटरनेट यूज करने की जरूरत है तो प्रेफरेबली आप 1 घंटे बाद ही जो भी आपके डाउट्स है उसको सर्च करो। अगर मोबाइल जिसपे व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, साथ में उसी पे इंटरनेट भी यूज करो, तो बहुत डिस्टर्बेंस, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। या तो आप मोबाइल फोन के लिए कोई नॉर्मल सा सेल ले लो, और एक जो आपका एक्चुअल मोबाइल है उसमें सिम ना रखो, उसमें सिर्फ इंटरनेट सर्च करने के लिए रखो, ऐप सब डिलीट कर दो। या फिर आप मोबाइल साथ ही नहीं ले जाओ, जो भी आपके डाउट्स होते होंगे 1 घंटे में कुछ 10-15 मिनट के लिए इंटरनेट ऑन किया, वो डाउट सर्च किए, खत्म। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चूज कि आपको पढ़ना कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हाउ मेनी आवर्स पर डे तो मैंने बता दिया आपको, कि जरूरी नहीं कि 5 घंटे 3 घंटे, आप 1 घंटे से भी शुरू कर। अब बात आती है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स पर डे, एक दिन में कितने सब्जेक्ट करना चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम एक टॉपिक पकड़ेंगे, इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक दूसरा कुछ शुरू नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी जो एक टॉपिक से बहुत बोर हो जाते हैं और कहते हैं सर कुछ आधा दिन में ये पढ़ लूं, आधा दिन में वो पढ़ लूं। तो आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे कर लो, हाफ टाइम एक सब्जेक्ट को, हाफ टाइम दूसरे सब्जेक्ट को। चाहो तो 3 सब्जेक्ट्स पर डे कर लो, और अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए सुटेबल क्या है। दोनों चीजें प्रैक्टिस करो, वो कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। किसी दिन एक सब्जेक्ट पढ़ के देखो, तो देखो प्रोडक्टिविटी क्या है। 2 दिन पढ़ के दो सब्जेक्ट पढ़ के देखो, देखो प्रोडक्टिविटी क्या है। जिसमें आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिख रही है उसको आपको फॉलो करना है, बिकॉज देयर इज नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल फॉर्मूला। कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं जो सबके ऊपर बराबर लागू होता है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं एरियाज टू फोकस ऑन। आपको ध्यान रखना है, आपका अगर अकाउंट्स और जीएस को ही हम ऐड कर लें तो 60 नंबर का पेपर तो यही है। 50% पेपर तो आपका अकाउंट्स और जीएस से ही आने वाला है। जरा हम अब सिलेबस डिस्कस कर लें दोबारा से, हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, लेकिन फिर से आज डिटेल में करेंगे। देखिए, जो जीएस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा 30 मार्क्स का सिलेबस है। लिखा तो इनने है विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग का हाफ हिस्सा देखोगे तो आप मानोगे, आपको नजर आएगा कि 50% सिलेबस जो है वो जीके है, और बाकी 50% का जीके ऑफ जे एंड के है। तो मान के चलते हैं कि 15 मार्क्स यहां से आएंगे, या फिर एटलीस्ट 20 मार्क्स यहां से आएंगे, और 10 मार्क्स यहां से आएंगे। एग्जैक्टली तो हम बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, यहाँ सिलेबस ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ सिलेबस कंपेरेटिवली कम है। कंपेरेटिवली है तो ये भी बहुत ज्यादा, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम है। तो यहाँ पर ये वाला जीएस का डिवीजन है, तो जीएस में बहुत पढ़ना पड़ता है। चाहो तो आप इसके लिए करुण गोयल की बुक अच्छी आती है, वहां से काफी कुछ कवर हो जाएगा। चाहो तो आप किसी का भी कोर्स ले लो, चाहे हमारा ले लो। हमारे जीएस कोर्स में मैं, यशोधरा मैम, सकीना मैम, हम 3 लोग पढ़ा रहे हैं। टेल में हम 3 ही लोग जीएस पूरी खत्म करेंगे, और आपको विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस शीट खत्म करवाएंगे। हमारे कोर्स कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है मैंने। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का डिटेल वीडियो किरण सर ने बना दिया है, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां पर भी कहीं दिख रहा होगा। तो आपको उस अकाउंटेंसी की डिटेल डिस्कशन किरण सर ने कर ली है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा नहीं है। ठीक है जी। फिर आ गया जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश जब हम अपना बैच शुरू करें तो स्टार्ट हम जनरल इंग्लिश से कर रहे हैं, तो मैडम पहले दिन पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेंगी, वो वीडियो भी हम डाल देंगे। सब्जेक्ट वाइज ही टॉपिक जो है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही अपने टॉपिक को ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर। स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें एक मैडम को ला रहे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी आपको डिटेल में बता देंगे किसको कैसे करना है। 10 नंबर की है। ठीक है जी। मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का है। जनरल इकोनॉमिक्स में खुद पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा,
इसमें काफी सारे क्वेश्चन जो बाकी चीजें प्रिपेयर करे थे कॉमन ही है, जैसे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, रोल ऑफ आरबीआई, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कुछ टॉपिक डिफरेंट हैं, जैसे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। फिर आगे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, डिफरेंस कर्व, डिमांड एनालिसिस, ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये जो आपको टोटल इसमें लगेंगे 20 आवर्स, पूरा का पूरा टॉपिक विद एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करवा देंगे अपने। और ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है अगर आप ऑफलाइन इंटरेस्टेड हैं। साइंस 10 नंबर की है, यशोदा मैम आपको पढ़ाएंगी साइंस बहुत डिटेल में। तो उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है, हमने बहुत डिटेल नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इसको भी हम कवर करवाएंगे। तो ये सिलेबस जो है टोटल मैंने आपको बता दिया, 8 टॉपिक्स हैं इसमें। 60 नंबर का तो टोटल आपका जीएस और अकाउंटेंसी है, बाकी सब 10-10 मार्क्स के हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे और गूगल फॉर्म का लिंक भी डाल देंगे। अगर आपको किसी भी फैकल्टी से डायरेक्ट बात करनी है तो आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, हम आपकी मेंटरशिप में हैं। और डिटेल डिस्कशन सिलेबस की हम जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक का कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सब्जेक्ट का कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको करेंगे। तो कोई भी आपका सवाल होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, विल बी बैक विद आंसर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।